हर्षवर्धन जी, अब फाइनल राउंड अप का समय आ चुका है क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पिछले हम 3 महीनों से सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से कैसे, संगठन, भय, दिस दैट। अब फाइनली आपने सब कुछ पिछले 3 महीनों में सुना भी, देखा भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी, डेटा भी। फाइनल असेसमेंट क्या कहता है आपका पश्चिम बंगाल को लेकर? नहीं, बिना चूंकि ये ठीक बात है जो अजीत जी कह रहे हैं या जो सारे लोग कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो है वो सर्वे ही लेके भाग खड़े हुए, और हालांकि उनके ऊपर मुझे थोड़ा हंसी भी आती है क्योंकि आदमी कोई अनुमान लगाता है तो उसमें सही गलत हो ही सकता है, इसको लेकर बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वही बात हुई, कोई रिपोर्टर कहे कि हमको रिपोर्ट नहीं मिल रही थी इसलिए हम रिपोर्टिंग करना बंद कर। रिपोर्टिंग करेगा ना भाई, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जिस तरह से लड़ा है, न भूतो न भविष्यति है। और मैं एक बात पहले दिन से कह रहा हूं, पहले चरण को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दूसरी थी, दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दूसरी थी। दूसरे चरण की ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। एक कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता अखिलेश यादव को छोड़ दे, एक सिर्फ मैं कल्पना की बात कर रहा हूं कि यादव मतदाता छोड़ दे और सिर्फ मुस्लिम मतदाता रह जाए अखिलेश यादव के साथ, संदर्भ के लिए बता रहा हूं, तो क्या स्थिति बनेगी। ये बंगाल के संदर्भ में इसलिए उस तरह से नहीं क्योंकि बंगाल में मुस्लिम मतदाता बहुत हैं, और जो ममता बनर्जी का कैडर जिसको आप कहते हैं वो कैडर नहीं है, वो सिंडिकेट है, क्लब है। हम बार बार थोड़ा दो चीजों का, भाजपा का संगठन काम करता है, वहां कम्युनिस्टों ने जो क्लब कल्चर चलाया है, गुंडा भी एक तरह का होगा, पुलिस भी एक तरह की होगी। एक ऑफिस से जाकर आपको अगर गिट्टी भी गिरानी है, ईंटा भी गिराना है तो उसके लिए पर्ची आपको कटवा के लानी पड़ती, दोनों का फर्क है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह की मैपिंग इस बार अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने की है, बहुत मेहनत के साथ, और ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जो 2005 में केजे राव ने किया था बिहार में, वो काम करके दिखाया। हालांकि बिहार से भी टफ है, यूपी बिहार को लोग बेवजह ज्यादा बदनाम करते हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्टेटमेंट कोई पकड़ लेगा ज्ञानेश कुमार वाला, लोग बाग वैसे ही उनको काफी ब्लेम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसकी चिंता क्यों करना है। जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं चिंता नहीं करते, हम लोग भी थोड़ा सार्वजनिक जीवन में तो हो ही गए। भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है, मेरे नंबर अभी भी वही है, 154 प्लस का आंकड़ा मुझे भारतीय जनता पार्टी छूती हुई दिखती है। ठीक है, 154 यानी कि ठीक है, जो 180 190 की बात है उसे छोड़ दीजिए, मैजिक फिगर तो आ रहा है। सज्जन जी, आप भी उन्हीं लोगों में से थे जो पिछली बार जितनी भी बातचीत हुई हो वो एडवांटेज दीदी को ही दे रहे थे। बीजेपी का गेन क्लियर कट बता रहे थे लेकिन एडवांटेज दीदी को दे रहे थे। अभी आपकी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बहुत ज्यादा डेटा भी एनालिसिस हुआ है, वोटर टर्नआउट भी आपने देखा है, तो कुछ चेंज या स्टिक टू बेसिक्स? नहीं, देखिए, ये एक बात अभी केवल कल आएगा परिणाम। अभी बात ये है कि क्या ये क्लोज इलेक्शन है, टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, या जो बहुत लोग एक वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 180 90 200 के भी पार चली जाएगी। अब इसमें समस्या क्या है, देखिए, पोलस्टर, सेफोलॉजी, एग्जिट पोल, एक जमाने में जब सीएसडीएस का आता था तो 3-4 पेज पहले उसकी मेथोडोलॉजी समझाई जाती थी कि किस तरीके से हमने ये रिसर्च किया, हमारा सैंपल सिलेक्शन टेक्निक क्या था, हमारी लिमिटेशन क्या था, हमने वैल्यू एडजस्टमेंट क्या किया। अभी आप देखिए, जिसका भी आ रहा है, किसी भी जिता रहे हैं, वो एक फिगर दे रहे हैं और बाकी पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने किया कैसे। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर सेफोलॉजी नहीं है, मेथड तो दिखता ही नहीं है। एक्रॉस हर किसी की बात करें, इवन जिन लोगों ने इस बार नहीं किया है उनमें भी मेथड नहीं दिख रहा था। आप देखेंगे कि मतलब रीजन का नाम अजीब तरीके से देंगे, कोई कह देगा कि रार रीजन में, कोई कह देगा पश्चिमांचल में, कोई जंगल महल में। सवाल यह भी उठता है कि लगता है कि एडहॉक जो इधर उधर से टर्म उठाया और बना दिया। दूसरा ये क्या दिख रहा है कि बहुत सारा जो एग्जिट पोल है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपने असेंबली वाइज मुस्लिम डेमोग्राफी को लिया, जहां भी आपको 35% से कम मुस्लिम मेथोडोलॉजी हुई, अगर वो सीट आप बीजेपी को दे दे तो बीजेपी 190 200 जीतती दिख रही है। आपने उसमें से कुछ को 50-50 दिखाया तो ये क्लोज हो जा रही है। तो ये सब बातें बिना सेफोलॉजी के भी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड पे कोई गया है वो दिख रहा है। अब सवाल यहां पे केवल ये है, जो हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कि जो एक पहले चरण के बाद दूसरे चरण में एक कॉन्फिडेंस भी आया क्योंकि हाई वोटिंग परसेंटेज, लोग खुल के निकले, सुरक्षा के इंतजाम थे, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसको बिल्कुल जैम किया गया। अगर बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग है तो यहां सिस्टम जैमिंग की गई। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे अंदर खाने जो भी होता रहा,
पब्लिक को कॉन्फिडेंस लास्ट 2 महीने में आया है। बहुत लोगों ने बताया कि 4 साल 9 महीने आप कहीं नहीं रहे हैं, और ये पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बीजेपी से इसलिए है कि वो टीएमसी को हराना चाहते थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें दम नहीं दिख रहा था। नवंबर दिसंबर तक ये हाल था, ग्राउंड पे प्रजेश था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जगह पे जो ये बातें आई, जो अजीत जी बता रहे थे कि बीजेपी, अब बताइए 50 से ऊपर बूथ पे, ये बिल्कुल सही बात है कि भवानीपुर में बीजेपी का पोलिंग एजेंट ना हो, तो आप लेकिन सज्जन जी, एक सेंटिमेंट और फिलॉसफी ये भी तो सुरक्षा हो बलों सकती के है ना, ऊपर ही मेरे रिलाई पास कर रहे हैं रिसोर्सेज ना। लिमिटेड हैं, मैं अपना पूरा एनर्जी और अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी स्ट्रेंथ उन सीटों पे लगाऊं ना जहां पर मुझे लगता है कि हाँ विनिंग की कोई चांस है, 20% 30%, जहां पता ही है कि विनिंग उस जगह होनी नहीं है, वहां से मेरे को वोट पड़ना ही नहीं है, वहां पे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है देवेंद्र, क्योंकि बीजेपी ने कई सीटें तो छोड़ ही दी थी लड़ने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, बीजेपी ने जो फाइट किया फिनाज, वो 215 सीटों पर ही फाइट किया है और 215 सीटों को टारगेट करके ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। उसके पीछे वजह जैसे समझें उसको, उसके पीछे गणित है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली ये कर लिया गया। बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीती, प्लस बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 5% से कम वोटों से हारी, प्लस बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पे 10% से कम वोटों से हारी, ठीक है, इन 3 को टारगेट करके क्लब किया गया और वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे 5% से कम वोटों से बीजेपी जहां पर हारी है, तो 50+ सीटें हैं लगभग वैसी, तो आप समझ सकते हैं कि 5% से कम, तो एक तो SIR ने जो मैनिपुलेशन वाली वोटिंग पैटर्न रहा होगा उसको डैमेज किया। दूसरी चीज़ कि 5% को भी अगर मान लें तो उस 5% में से 2.5% अगर आपने अपने पक्ष में कन्वर्ट कर लिया, कुछ अपनी ताकत से, कुछ एंटी इनकम्बेंसी से, तो फिर आप विनिंग सिचुएशन में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है 10% वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस 10% में भी अगर आप देखें तो उस 10% में भी आपको 5% वोट ही अपने पक्ष में खींचना है बीजेपी के लिहाज से। तो पूरी ताकत उन सीटों को चिन्हित करके ही लगाई गई है, 215 सीटों को चिन्हित करके लगाई गई है। और जो 30% मुस्लिम है ना, वो ऐसा तो है नहीं है ना कि बंगाल की हर विधानसभा सीट पे 30% मुस्लिम है। कई जगह 85%, 90%, 87%, 88%, 83% इस तरह का परसेंटेज है।